हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी किया था। अब उसका देख, हल्का सा टॉपिक बच गया, वो देख लो। जैसे सबसे पहले कंपेयरिंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। तो जैसे अगर तुमसे बोला गया Li+ B2+, इनकी मुझे आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे देखो, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 - 1 2, इसका एटॉमिक नंबर 4 - 2 2, ठीक है। तो पहले इस केस में सॉल्व करना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। अब इसके बाद ध्यान दो, अगर मैं प्रोटॉन्स देखूं तो प्रोटॉन्स इसमें 3 आएंगे, इसमें 4 आएंगे। P/E निकाला, P/E निकालोगे तो इसका 3/2 आएगा, इसका 4/2 आएगा, मतलब 1.5 आएगा, इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो फिर से वही बात, P/E अगर बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे, तो मैं बोल सकता हूं Z इफेक्टिव भी क्या करेगा, बढ़ेगा। आया समझ में? P/E अगर इंक्रीज करेगा तो Z इफेक्टिव भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और तुम्हें बता रखा है Z इफेक्टिव बढ़ने से आयनेशन एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इस केस में ज्यादा किसका आएगा, ठीक है। तो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तुम्हारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि तुम उनका P/E निकालोगे, और P/E बढ़ने से तुम्हारा आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक तो ये। अब जैसे अगर मान लो तुमसे इसमें क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुम कंपेयर करो Na+Mg2+Al3+, इनकी आयनेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, ठीक है। दूसरा तुमसे कंपेयर करना है, मान लो कंपेयर द I of Li plus B2+ Na+Mg2+, ठीक है। और मैं इनके साथ ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शंस तुम्हारे क्या हैं, Li+ ग्रेटर देन B2+ ग्रेटर देन Na+ ग्रेटर देन Mg2+। बी ऑप्शन तुम्हारा क्या है, B2+ ग्रेटर देन Li+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन Na+, ठीक है। आया समझ में? सी ऑप्शन तुम्हारा क्या है, B2+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन Na+ ग्रेटर देन Li+। और डी ऑप्शन क्या है, Mg2+ ग्रेटर देन Be2+ ग्रेटर देन Li+ ग्रेटर देन Na+, ठीक है। पहले फर्स्ट वाला करो, फर्स्ट वाला डायरेक्टली निकालना। सेकंड वाले में तुम्हें जैसा एटॉमिक साइज में बताया था, इनकरेक्ट आउट करते जाओ, इनकरेक्ट ऑप्शन आउट करते जाओ, उससे तुम्हें करना है, ठीक है। तो एक बार करो। तो पहले वाला अगर देखोगे तो देखो, सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13। तो P/E इसका 1.1 आएगा, इसका 1.2 आएगा, इसका 1.3 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ P/E जितना इंक्रीज करेगा उतना Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो I भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्टिव आता है, तो वही बात, पहले जो चीजें पता है वो लिख लो। जो चीजें तुम्हें पता है वो बताओ। Li+ और Be2+ में ज्यादा किसकी होगी, Be2+ की। दूसरी चीज तुम्हें पता है Mg2+ और Na+ में ज्यादा किसकी होगी, Mg2+ की। क्लियर है? ये चीजें तुम्हें पता है। दूसरी चीज पता है Li+ और Na+ में ज्यादा किसकी होगी, Li+ की। क्योंकि नीचे जाने पे ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर है? Be2+ और Mg2+ में ज्यादा किसकी होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ये चीजें पता है। अब देखो चेक करते जाओ,
Li प्लस की Be2 प्लस से ज्यादा, मतलब ये वाला देखो पॉइंट इसमें अनवैलिड हो रहा है, तो ये खत्म। बी चेक करो, Be2 प्लस की Li प्लस से ज्यादा, सही है। Mg2 प्लस की Na प्लस से ज्यादा, सही है। Be2 प्लस की Mg2 प्लस से ज्यादा, सही है। Li प्लस की Na प्लस से ज्यादा, तो ये ऑप्शन अभी तक सही आ रहा है। अब पहले बाकी भी चेक कर लो, कहीं मोर देन वन करेक्ट ना आ जाए, कुछ और लग जाए। Be2 प्लस की Mg2 प्लस से ज्यादा, सही है। Be2 प्लस की Li प्लस से ज्यादा, सही है। Mg2 प्लस की Na प्लस से ज्यादा, सही है। Li प्लस की Na प्लस से ज्यादा, यहाँ गलत हो गया, देखो यहाँ Na प्लस की Li प्लस से ज्यादा दे रखी है, यहाँ Mg2 प्लस की Be2 प्लस से ज्यादा, यही गलत हो गया। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, आया समझ में? इनकरेक्ट आउट करोगे, इनकरेक्ट आउट करोगे तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक चीज देखो, तुम्हें फॉर सेम एटम मैंने बताया था, फॉर सेम एटम तुम्हें बताया था कि जैसे n प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी n माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स n प्लस, माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स n2 प्लस, या a ले लो, a रैंडम एलिमेंट ले लिया, a a, फिर माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स a3 प्लस, ये I1 और I2 और I3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब एक चीज ध्यान दो, ये I1 I2 और I3 जो लिख रखा है किसके रिस्पेक्ट में लिख रखा है? I1 ऑफ A, I2 ऑफ A, I3 ऑफ A। देखो, अगर मैं इसी चीज को सेकंड I2 ऑफ A को A प्लस के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं I1 ऑफ A प्लस। तो मैं बताया था फाइनल से चार्ज का डिफरेंस देखो 1 का, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I2 ऑफ A प्लस, या फिर I1 ऑफ A2 प्लस। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, इसीलिए अगर मान लो तुमसे कंपैरिजन है, कंपेयर I ऑफ n एंड n प्लस, ऐसे अगर कंपैरिजन आ रहा है मतलब तुम्हें क्या कंपेयर करनी है? I1 ऑफ n और I1 ऑफ n प्लस, मुझे कंपेयर करना है। इसमें हमें कंपेयर क्या करना है? वी हैव टू कंपेयर I1 ऑफ n एंड I1 ऑफ n प्लस। एक चीज ध्यान दो, I1 ऑफ n प्लस को मैं क्या भी लिख सकता हूं? I2 ऑफ n। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा? लिखा जा सकता है, और लिखा जा सकता है तो तुम्हें बताया सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है प्रीवियस वन से, मतलब किसकी ज्यादा आयनेशन एनर्जी आ जाएगी? n और n प्लस में किसकी ज्यादा आएगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसी बेसिस पे देखो, अगर मान लो तुमसे बोला जाए n माइनस n प्लस, इसमें तुम्हें आई कंपेयर करनी है, तो ध्यान दो ये ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा n प्लस, फिर n, और सबसे कम किसकी आएगी? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो एक इसमें पॉइंट लिख लेना, इस एग्जांपल को लिख लो, फिर इसमें लिखो, फॉर कंपेयरिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, फॉर कंपेयरिंग द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ different charged ions of same atom, for comparing the ionization energy of different charged ions of same atom, it generally follows the order, it follows the order ये, ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही क्वेश्चन आता है, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं एग्जांपल, इस बार जेईई मेंस में भी आ रखा है, which of the following
कैन बी, इस बार जेईई मेन में आ रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैन बी टेकन एज बेस्ट सब्सटेंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शंस थे इसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। इससे पूछा गया था इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे बेस्ट सब्सटेंस कौन सा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार याद करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम्हें क्या बताया था कि एक मेटल है, मेटल के सरफेस पे हम लोग फोटोन रेडिएट करा रहे हैं, और इस फोटोन रेडिएट होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑन इंसिडेंस ऑफ फोटोन ऑन अ मेटल, electron of the metal, electrons are evolved from the metal, this effect is known as photoelectric effect। तो जितनी जल्दी मेटल एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, जितनी जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा, उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होगा। मैं बोल सकता हूं मोर द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू लीव द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन, मोर इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जल्दी मेटल कब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका क्या था देखो, मोर रेडिली द मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन, मोर इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? जितनी जल्दी ये लूज करेगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और मोर रेडिली लूज कर रहा है मतलब मोर, या मैं बोल सकता हूं कि जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तब ये मोर रेडिली या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्योंकि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम, उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में। तो इन दल में तुम्हें इनडायरेक्ट और क्या देखना था कि इस समय सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। तुम्हें पता है कि नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आएगी? सीएस की, सीजियम की। और हेंस सीजियम इज द बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब चलो, ये तो तुम्हारा मेंस में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं इसी में, तुम बताना। ठीक है, फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैं कनेक्ट कर रहा हूं थोड़ा। तुम्हारा ग्राफ एक मैं दे रहा हूं। प्लस के एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस के का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये तुम्हारे तीन ग्राफ है। इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये तीन ई फोटोन, देखो ई फोटोन, ये तीन ग्राफ है। ठीक है, ई फोटोन वर्सेस के तीन ग्राफ मैंने बना दिए। क्लियर है? देखो ई फोटोन क्या आएगा? ई फोटोन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस के। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये आएगा। ठीक है, मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एम तुम्हारा क्या आएगा? वाई इज वॉट? ई फोटोन। के एक्स इज वॉट? के ई। ठीक है, एम तुम्हारा 1 होगा और सी तुम्हारा क्या होगा? डब्ल्यू। सी की वैल्यू क्या आएगी? डब्ल्यू आएगी। ठीक है, तो तुम्हें ये ए बी सी ग्राफ है, तुम्हें ए बी सी को किससे लिंक करना है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से। ठीक है,
ABC को किससे लिंक करना है? लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, देखो यार, ठीक है, एक बार खुद से करने की सोचो। तो एक चीज ध्यान दो, इन तीनों का क्या डिफरेंट है? तीनों का देखो इंटरसेप्ट डिफरेंट। इसका ये सी का इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट ऑफ सी आ रहा है, ये इंटरसेप्ट ऑफ बी आ रहा है, ये इंटरसेप्ट ऑफ ए आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो ये चीज बताओ, इंटरसेप्ट किसका ज्यादा आ रहा है? इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करें तो इंटरसेप्ट तुम्हारा किसका आ रहा है? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, और सबसे कम किसका आ रहा है? सी का। देखो सबसे ऊपर ए, फिर बी, फिर सी। इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वर्क फंक्शन ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का। वर्क फंक्शन क्या था? वर्क फंक्शन मैंने तब डिफाइन किया था, मैंने क्या बोला था? इट इज द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन, या टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में मिनिमम एनर्जी देनी पड़े, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्लियर है? तो वर्क फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, वर्क फंक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। देखो वर्क फंक्शन ज्यादा होना मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ज्यादा होना, इनडायरेक्टली वही क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब वर्क फंक्शन अगर ए का ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ आई ए इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई सी। वर्क फंक्शन ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी लग रही है उस इलेक्ट्रॉन से लूज कराने में, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज कराने में, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और आई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे ज्यादा किसकी? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। मतलब ए इज लिथियम, बी इज सोडियम, सी इज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, लिख लो। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी दोनों को एक जैसे देखना है, दोनों में अंतर क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग चीज है, लेकिन क्या अंतर है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जैसे कई जगह तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी लिखा पड़ेगा और कई जगह आयनाइजेशन इंथैल्पी लिखा मिलेगा। तो एनर्जी और इंथैल्पी में बस ये डिफरेंस है कि एनर्जी तुम्हारा कैलकुलेट किसके लिए होता है? एक एटम के लिए। और इंथैल्पी किसके लिए कैलकुलेट होता है? 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए। बस ये डिफरेंस है, इसको ना भी ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना कि अगर तुम्हें एंथैल्पी लिखा हुआ आ गया तो ये चीज ध्यान रखो कि उसमें कुछ डिफरेंस नहीं करना है, सेम ट्रेंड हो। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम आई, तो यही ट्रेंड किसका आएगा? एंथैल्पी में। ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसमें ध्यान रखा आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम चीज, बस एक एटम के लिए कैलकुलेट होगा, वो 1 मोल ऑफ एटम के लिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें लिखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, to add an electron to the outermost shell of, to add an electron to the outermost shell of 1 mole of isolated gaseous atoms, to add an electron to the outermost shell of 1 mole of isolated gaseous atoms। ठीक है,
लेट मान लो एक एलिमेंट x है, फिर से ध्यान दो, इसमें भी देखो x गैस, अब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो x माइनस गैस। दो चीजें फिर से ध्यान रखनी है कि फिर से फेज क्या है, गैस है। दूसरी चीज फिर से क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। क्योंकि गेन इंथैल्पी डिफाइन की इसलिए मैंने 1 मोल किया। इंथैल्पी हमेशा किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल के लिए। क्लियर है, आया समझ में। अब ध्यान दो, एक्स गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एच Eg1 ऑफ एक्स। पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एक्स। फिर से x माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो x2 माइनस बनाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से फाइनल देखो, फाइनल क्या बन रहा है, x2 माइनस। x2 माइनस और जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है उसके बीच में चार्ज डिफरेंस देखो, x के रिस्पेक्ट में कितने चार्ज का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है तो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा एच Eg2 ऑफ x, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ x। अगर मुझे x माइनस के रिस्पेक्ट में लिखना है तो x माइनस मतलब कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, तो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा एच Eg1 ऑफ x माइनस। क्लियर है, वही चीज x2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x3 माइनस। लिखो भाई, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में फाइनल देखा कितने चार्ज का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो डेल्टा एच Eg3 ऑफ x माइनस के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच Eg2 ऑफ x माइनस, x2 माइनस के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच Eg1 ऑफ x2 माइनस। एक और लिख लो, एक बार ये खुद से लिखो, x3 माइनस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x4 माइनस गैस। इसको खुद से लिखो, क्या आएगा भाई, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में बताओ, डेल्टा एच Eg4 ऑफ x माइनस के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच Eg3 ऑफ x माइनस, x2 माइनस के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच Eg2 ऑफ x2 माइनस, और x3 माइनस के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच Eg। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, लिख लो। तो एक चीज सही कर लो, जाके पीछे जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखवाई है, तो उसमें लिखवाया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड काट के वहां कर दो एनर्जी रिलीज, रिक्वायर्ड वहां काट दो, वहां कर दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस। ठीक है, वो रिक्वायर्ड काट के वहां क्या कर दो, रिलीज। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल्स टू, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इज इक्वल्स टू जनरली माइनस ऑफ डेल्टा एच। अब ऐसा क्यों किया जाता है, सबसे पहले ध्यान देखो, एक चीज ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज्ड। अब एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है कि साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है, तो एक चीज ध्यान दो, एक बार तुम्हें डेल्टा एच Eg कितना दे रखा है, मान लो -40, एक बार डेल्टा एच Eg क्या दे रखा है, -30। तुमसे पूछा गया कि इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो तुम क्या बोल दोगे कि ये ज्यादा है, क्योंकि -30 इज ग्रेटर देन -40। लेकिन एक्चुअल में अगर ध्यान दो तो इसमें क्या बोलेंगे, 40 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और इसमें क्या बोला जाएगा, 30 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज। किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें रिलीज हो रही है, और ज्यादा रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा। मतलब हमें इसमें साइन कंसिडर नहीं करना होता, इसीलिए हम लोग क्या टर्म डिफाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ डेल्टा एच Eg, मोर प्रॉपर्टी मोड ऑफ डेल्टा एच Eg। ये क्या होता है, मोड ऑफ डेल्टा एच Eg। और मॉड करोगे तो देखो, अगर इसका माइनस कर दिया, देखो इससे मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 40 आएगी, इसकी कितनी आएगी, 30 आएगी, और ज्यादा कौन आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्या ज्यादा जा रहा है, पहला वाला। और ये सही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों बोला जाता है, बिकॉज
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज है तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। और साइन नेगेटिव में अगर तुम साइन के साथ कंपेयर कर दोगे, साइन के साथ कंपेयर कर दोगे तो कंपैरिजन उल्टा हो जाएगा, कंपैरिजन उल्टा हो जाएगा, हेंस वो गलत आएगा। इसलिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले इसको ना लिखना, पॉइंट वाइज लिखो। लेट that delta H Eg of x is, ये लिखो, let delta H Eg of x is -40 and delta H Eg of y is -30. Let delta H Eg of x is -40 and delta H Eg of y is -30. Full stop. If we compare with sign, if we compare with sign, then delta H Eg x is less than delta H Eg y. If we compare with sign, delta H Eg x is less than delta H Eg y, which is incorrect. Which is incorrect, as in case of x, in case of x, 40 joules of energy is released. In case of x, 40 joules of energy is released, while in case of y, 30 joules of energy is released. While in case of y, 30 joules of energy is released. Hence, more energy is released in case of x. Hence, more energy is released in case of x. Therefore, we define a term electron affinity. Therefore, we define a term electron affinity. Electron affinity is minus times delta Hg or mod of delta Hg. Minus times delta Hg or mod of delta Hg. In electron affinity, it will only consist positive numbers. It will only consist positive numbers. Hence, comparison becomes easy. Comparison becomes easy. ठीक है? Comparison becomes easy. ठीक है? आया समझ में? क्लियर है? ठीक है? तो अब हम लोग देखो, हमें फाइनली क्या सीखने को मिला कि हमने जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ क्या कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड, साइन कंपेयर नहीं करना है। ठीक है? तो ये लिख लो, in case of comparing electron gain enthalpy, in case of comparing electron gain enthalpy, we will only have to compare magnitude, but we have only, we will only compare magnitude but not compare sign, but not compare sign. ठीक है? आया समझ में? लिख लो।